मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज तो लोग आए, 11 मिनट हो गए सुबह, तभी थोड़े से लोग आए हैं, पता नहीं क्या बात हुई। सो एनीवे, अपन चलते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो तीसरा अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हम घातीय कर्मों से के उपलक्ष्य में होने वाले जीव की दशाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा अघातीय कर्मों के उदय में होने की बात चल रही है। उसमें हमने सबसे पहले वेदनी कर्म के बारे में पढ़ा था। वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। उसके बाद हमने पढ़ा था वेदनी के बाद में आयु कर्म के बारे में पढ़ा। आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। क्योंकि हमको जो भी वो दुख मिलते हैं, उन दुखों की जो प्राप्ति के उन दुखों से दुख को दूर करने के लिए हम जो उपाय करते हैं, आचार्य कल पंडित जी बोल रहे हैं कि वो सारे उपाय झूठे हैं, निरर्थक हैं, वो काम में आने वाले नहीं। हम अनादिकाल से, जब से इन कर्मों का संयोग हमें मिला है, तब से ही हम इन उपायों के द्वारा उन्हें दूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कभी दूर हुए नहीं। तो उन्होंने बोला कि सच्चा उपाय क्या है। अपन ने सब में पढ़ा, सच्चा उपाय है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे उसमें सहायक बनता है, अपन ने जैसे एक इसमें पढ़ा था, वेदनी कर्म का मैं पढ़ा था, मैं फिर से आपको बताता हूँ। उसमें लास्ट में उन्होंने दिया था ये। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। अभी हमको अच्छा लगता है ना, घरे साहब ऐसी सामग्री आ गई है तो सुख का कारण ही है, या ऐसी सामग्री आ गई इसमें तो दुखी होना स्वाभाविक है। तो बोल रहे हैं कि ये सामग्री की वजह से नहीं, सामग्री के बैकग्राउंड में हमारा जो मोहनी कर्म का उस तरह का जो उदय है, उसके अनुसार हमें वस्तुएं, कभी वही वस्तुएं अच्छी लगती, कभी वही वही वस्तुएं बुरी लगने लगती हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है, लेकिन वो कोई ज्यादा ही खिलाने पे तुला हुआ था, तो फिर उनसे वो दुखी हो गया। तो वही वस्तुएं जो है असाधा का कारण बन गई। या ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली तो पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कुछ समय तक वो साता का उदय जैसा लगता है, सुखाभास होता है, और कुछ थोड़े समय बाद ही वो दुख का कारण भी बन जाती है। कोई आपके यहाँ कोई आता नहीं है, एक दिन बहुत सारे गेस्ट आ गए तो थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगा, उसके बाद आपको लगने लगा कि अभी यहीं रहेंगे क्या, कब जाएंगे ये। तो ऐसे बदल बदल करके वही वस्तुएं हमको साता और असाता दोनों की कारण बन जाती हैं। तो बोल रहे हैं इनके पीछे हमारा जो मोह कर्म का विशेष प्रकार से जो उस जाति का परिणमन है, उसकी वजह से वो सब होता है। तो वो दूर कैसे हो? बोले कि हमारा अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो हमारा भ्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा, और हम वस्तुओं को यथा योग्य देखेंगे, उसमें अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करेंगे, और फलतः हम दुखी नहीं होंगे। तो उसमें भी ये लिखा था सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम, जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो उस जीव का चिंतन बदल जाता है। चिंतन कैसा हो जाता है? उसको लगने लगता है कि मैं बिना बात के इन वस्तुओं के, इन घटनाओं से दुखी था। ये वस्तुएं तो ऐसी ही हैं और ऐसी निरंतर आती रहती हैं, मेरी ही सोच में फर्क था जिसकी वजह से मैं दुखी था, ऐसा उसे भास होता है ना। लिखा ना आपने, यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा
और बार बार प्रैक्टिस करना। अपने परिणाम जैसी सामग्री के निमित्त से दुख सुखी दुखी ना हो, वैसे साधन करे, कि उसमें से पॉजिटिव चीज ढूंढ ले। कोई हमें चीज जो है बुरी लगने लगी, उसमें पॉजिटिव सी चीज सोच ले। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने चाय में शक्कर डालना भूल गया, तो उसने चिंतन किया कि ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम मुझे जो है वो शुगर मेरी नहीं बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अगर पॉजिटिव ढंग से सोचेंगे, तो वो जो निरर्थक जो हमारा दुख के कारण बन रहे थे, वे दुख के कारण नहीं बनेंगे। तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए। ये मोह का करिश्मा था। सो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही मोह हमारा मंद हो जाएगा। तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है, और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह ही सच्चा उपाय है ना। ये हमने वेदनी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था, वेदनी कर्म के। और उसमें जो मोहिनी कर्म का जो साथ में सम्मिश्रण होता है, उसको कैसे निवारण करें, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। उसके बाद हमने आयु कर्म के बारे में पढ़ा। आयु कर्म का ये था ना, कि मरण के कारणों को उसका उपाय करता है। लिखा है, इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है। उस भय से सदा आकुलता रहती है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है। कदाचित उनका संयोग बने तो महाविवल हो जाता है। इस प्रकार महादुखी रहता है। उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है, अथवा स्वयं उनसे भागता है। औषधाधिक साधन करता है, किला कोट आदि बनाता है, इत्यादि उपाय करता है। सो ये उपाय झूठे हैं। क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो, तथापि मरण हो ही जाता है। एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता। और जब तक आयु पूर्ण ना हो, तब तक अनेक कारण मिले तब भी मरण नहीं होता। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है, तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी होता ही है। इसका उपाय करना झूठा ही है। जैसा मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैं आज तक मरा नहीं। मैं पूरे सुबह से शाम तक एक्सरसाइज करता हूँ, और फला फला पौष्टिक चीजें खाता हूँ, और ये करता हूँ, तो आप देखो मेरी हालत। मेरे बराबरी के लोग कब के मर गए, और मैं आज तक नहीं मरा। हाँ, आज तक नहीं मरे से मतलब क्या है, कि जब आयु होगी तब अच्छे खासे एक्सरसाइज करने वाले, अच्छा पौष्टिक भोजन करने वाले भी कहाँ रवाना हो जाते हैं। अपन ने प्रत्यक्ष बहुत बार देखा। इसलिए वो भवितव्य के अनुसार ही जो है उसका जो है वो आयु बनी रहती है। और नहीं तो अच्छे अच्छे आपने देखे होंगे, अपने कलीग्स भी बहुत सारे देखे, जो सब तरह से सारे तरह से निरोग थे शरीर से, और सारी एक्सरसाइज और सब न्यूट्रिशियस खाना वाना सब खाते थे, लेकिन अचानक से चल बसे। तो इसलिए मुख्य आयु कर्म की ही बात है। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए। स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए। पर्याय को स्वांग समान जाने। हाँ, मैंने कल आपको बताया था कि पर्याय ऐसी है जैसे कि किसी को नाटक में अलग अलग रोल दे दिए। कई बार पात्रों की कमी होती, तो वही पात्र अभी बन करके कोई एक भूमिका निभा रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा दृश्य आया तो उसमें कुछ और बन के खड़ा हो गया। हाँ, कभी उसको मरण का जो है वो दृश्य दिखाते हैं कि वो मर गया, और फिर उसको फिर उसके दूसरे रोल में फिर आ जाता है। तो ये वही बोल रहा है कि ये पर्याय स्वांग के समान जानो, बदलती रहती हैं, तब मरण का भय नहीं रहता। सम्यक दृष्टि जीव में क्या है, वो इस प्रकार से विचार कर पाता है, तथा सम्यक दर्शनादिक से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब तो मरण का सर्वथा अभाव हो ही जाता है ना। सम्यक दर्शन से न केवल इस लोक में हमारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, वस्तु स्वरूप हमको दिखाई देने लगता है, सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगता है। और कालांतर में इसी मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते जो भेद विज्ञान हुआ है, शरीर अलग में अलग, उसके बल पर एक दिन वो सिद्ध बन जाता है। और सिद्ध बनने के बाद तो अब मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं बची है, कि अब शरीर ही नहीं रहा। मरण शरीरों का ही जो वियोग होता था उसको हम मरण कहते थे, अब शरीर ही नहीं रहा।
तो सम्यक दर्शनादि ही सच्चे उपाय हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नाम कर्म के बारे में। नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, तथा नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है, तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह झूठा है। क्या बताया उन्होंने? नाम कर्म के उदय से क्या क्या मिलता है? गति मिलती है, त्रियंच गति है कि देव गति है कि मनुष्य गति है कि नरक गति है। ये चार प्रकार की गति होती है ना, और उनके योग्य शरीर आदि मिलते हैं। जिस गति में जैसा शरीर मिलना होता वैसे शरीर भी, सब पूरा पैकेज है ना। 93 जो उसके भेद हैं, उसके अनुसार नाम कर्म के हिसाब से कैसी जाति होगी, एक इंद्रिय होगा, दो इंद्रिय होगा, है ना, नरक का होगा या ये यहाँ का पशुगति का होगा। सारी चीजें जो है उसमें डिसाइड हो जाती हैं। शरीर वैक्रियक होगा, औदारिक होगा, ये और बहुत सारे जो 93 में अपन ने भेद पढ़े थे। कैसी चाल होगी, कैसा लंबा आकार होगा, सुडौल होगा कि बेडौल होगा, त्वचा का रंग कैसा होगा, आंखें नीली होंगी कि हरी होंगी कि काली होंगी, हाँ, सारे अंग अपने स्थान पर होंगे या नहीं होंगे, प्रामाणिक होंगे या नहीं होंगे, सारी चीजें डिसीजन नाम कर्म के उदय से मिलती है। तो ये सब जब हम पैकेज बनाते हैं, नवीन आयु कर्म का जब बंद करते हैं, तो साथ में ये पैकेज भी आता है कि वो आपको ये तो निश्चित हो गया कि आपको अगली जो है आयु मनुष्य की मिलनी है, लेकिन अगली आयु को जो मनुष्य होगा उसकी आयु कितनी होगी, इसके साथ साथ उसका शरीर कैसा होगा, उसकी चाल कैसी होगी, लोग उसकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, उसका प्रभुत्व कितना होगा, उसकी कीर्ति होगी या नहीं होगी, उसको लोग यश देंगे या नहीं देंगे, चाल कैसी होगी, आवाज कैसी होगी, सब कुछ। तो ये बोल रहे हैं उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं, अगर अच्छा हुआ तो वे सुख के कारण माने जाते हैं। होते हैं कि नहीं है? माने जाते हैं। से अच्छा शरीर है, सुडौल शरीर है, अच्छे संघनन है, हड्डियां मजबूत है, देखने में अच्छा है, यश कीर्ति की प्राप्ति हुई है, तो सब लोग उसे अच्छा मानते हैं। तो पुण्य के उदय से जो अच्छी चीजें होती हैं उनमें भी नाम कर्म की जो प्रकृतियां होती हैं उसमें से कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती हैं। जैसे अच्छी चाल होगी तो लोग उसे अच्छा मानते हैं, बुरी चाल होगी तो लोग बुरा मानते हैं। मेरा अगर यश सब जगह फैले तो लोग उसे अच्छा मानते हैं, कोई मुझे यश ना दे तो उसको बुरा मानते हैं, ऐसा उसमें जोड़े होते हैं। तो वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है, तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह सब झूठा है। सच्चा उपाय सम्यक दर्शनादिक है, जैसा निरूपण वेदनी का कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना। वेदनी और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना। ये क्या बोल रहे हैं? जैसे वेदनी में आपको बताया था ना कि जो सामग्री मिलती है, सुख सामग्री मिलती है और दुख सामग्री मिलती है, तो उसमें बाह्य सामग्री का प्रमुखता से वर्णन आता है। और यहाँ जो नाम कर्म है उसमें शरीर के अपेक्षा से वो सब बातें आती हैं कि कुछ अच्छी है वो उसकी वो होती हैं, जोड़े होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो उनमें सुख दुख मानता है। तो बोले उसी तरह की व्याख्या यहाँ पर है। वेदनी कर्म में खाली बाह्य वस्तुओं का विशेष रूप से वर्णन बताया जाता है, उनसे जीवों की क्या दशा होती है। यहाँ शरीर के, किसी का शरीर छोटा रह गया है, उसकी जो है हाइट कम रह गई, या जो है दुबला पतला है या रोगी है, तो वो उन सब दशाओं के कारण कोई सुखी होता है कोई दुखी, और उसमें जो अच्छी चीजें होती है उसके लिए सुखी होता है। और वो पर्याय जन्य जो है वो चीजें डिफाइंड होती हैं। जैसे मोर है, मोरनी को जब वो नृत्य करता है, मोर या मोरनी, तो उसको अपने पैर दिख जाते हैं। वो जहाँ बहुत खुश होकर के डांस कर रहा होता है, नृत्य करता है, जब वो मेघ आसमान में दिखाई देते हैं, वहीं उसकी निगाह अपने पैरों पर पड़ जाती है कि जो बहुत ही बदसूरत होते हैं, और उसकी बाकी काया के मुकाबले में वो असुंदर कहे जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो नृत्य करता या करती है, तो वो
अपने पैरों पर निगाह डालते ही दुखी हो जाता है। ऐसे ही हम सब जितने जीव हैं, अपने हमारी काया में कुछ कमी कुछ ज्यादा दिखाई देता है। जैसे किसी की बहुत हाइट ज्यादा है, तो वैसे सुखी दुख दिखता अच्छा दिखता है, वो कहता है मेरी इतनी हाइट है, लेकिन उसको बैठने में उठने में सब जगह में दिक्कत ही आने लगती है। अब 7 फीट का कोई व्यक्ति है, वो सिनेमा हॉल में जाके बैठ गया, तो लोग उससे बोले भाई साहब बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? बोले मैं तो बैठा ही हुआ हूँ। तो कई जगह उसको अपनी दूसरी चीजों में दिक्कत आती है, लेकिन कई जगह उसको अच्छा भी होता है। किसी का छोटा शरीर है तो उसको ये फायदा है कि कहीं भी अकोमोडेट हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी दिखता नहीं है, जल्दी कमर दुखती झुकती नहीं। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी है। लेकिन जीव क्या करता है कि फायदे वाली चीज तो ले लेता है, फिर जो कम फायदे की हो उसको ठीक करने का प्रयत्न करता रहता है, कोई ये और हो जाए साहब, बस इतना और हो जाए। तो बोलता है कि ये शरीरों में जो कुछ भी उसने पहले पैकेज बनाया था उसके हिसाब से वो शरीरों में वो वस्तुएं मिलती हैं, और उनको आप कहाँ तक दूर करोगे और कहाँ तक दूसरी चीजों को प्राप्त करोगे वो संभव नहीं। तो संभव क्या है, वो ये उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन के होने पर जीव को उस तरह की दशाओं से असंतुष्टि नहीं होती। जो मिला है उसको वो स्वीकार करता है, सुखी दुखी होता नहीं। जिस जो जैसी वस्तु स्थिति है उसको वैसा वो सोच पाता है, चिंतन कर पाता है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा कि वेदनी और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना, यानी जो व्याख्या हमने वहां की थी वही व्याख्या यहाँ समझ। ठीक है सर, सब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब ये हमारा गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। जो गोत्र कर्म है, गोत्र कर्म के उदय से क्या दुख होता है? तथा हाँ, तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है, और नीचे कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है ना। जो गोत्र कर्म को सीधा रिलेशन उन्होंने कुल से किया है, कुल को आप यहाँ पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है। लोग उसे घराना भी कहते हैं, कुलीन घराने में जन्म लेना। वह उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है, नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुछ पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है। क्योंकि क्या है कि जो कुल भी मिला है आपको, उस कुल को वो एकदम चेंज तो कर नहीं सकता। तो नहीं कर सकता तो क्या करता है, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न होते हैं वो अपने आप को बड़ा मान करके इसमें अहम बुद्धि करते हैं। और इसी तरह से जो नीचे कुल में उत्पन्न हुए हैं उनको इस बात का मलाल बना रहता है कि हम कैसे नीचे कुल में उत्पन्न हुए। और देखो बहुत सारे जो हैं जो धर्म परिवर्तन वगैरह जो हो रहे हैं आजकल, वो उन्हीं में जातियों में हो रहे हैं जिन्हें जिन्हें अपन पिछड़े लोग कहते हैं या नीच नीच कुल वाले बोलते हैं। क्योंकि उनको ला के लोग एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें जो है फला फला धर्म स्वीकार करो तो तुम्हें ये नीचे कुल से मुक्ति मिल जाएगी। और वो अपनी उसी कुंठा के कारण वो उसमें चले जाते हैं। तो जो जो ऊंचे हैं उनको इस बात का अभिमान है कि जो नीचे वालों को वो नीचे रखना चाहते हैं। नीचे वाले लोग जो हैं उनके बराबरी पे आने के लिए धर्म परिवर्तन तक कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जब उसको जो भी उनको कुल मिलता है उस कुल में उनको अहम भाव तो रहता है कि भैया मैं छोटे कुल का हूँ बड़े कुल का हूँ, परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे तो वह नीचा हो जाए। आजकल तो कोई कहता नहीं है, ब्राह्मण है, जैन है, मदिरापान भी कर रहे हैं, मधु मांस का सेवन भी कर रहे हैं, तो काय का उच्च कुल? जिन्होंने अपने कुल को लज्जित किया, लजाया। भले ही उनके माता पिता अच्छे कुल वाले रहे, लेकिन बच्चों ने इन आचरणों को अपना करके अपने कुल को पतित कर दिया, नीच कुल में कन्वर्ट कर दिया। यही तो विशेष फर्क था कुल में नीच और ऊंच में, वो तुमने बराबर कर दिया। हो सकता है कि जो नीच कुल में जो जन्मे हुए हैं बालक हैं उनको अच्छे संस्कार मिले, वो अपने बारे में सोचें कि मैं भले ही नीच कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने कार्यों से सिद्ध कर दूंगा कि मैं नीच नहीं हूँ।
बहुत सारे आपने देखे होंगे, भले ही उन्होंने उसमें जन्म लिया हो, लेकिन कितने प्रकांड हो गए, कितने विद्वान बन गए, कितना जो है वो शाकाहार आदि सत कार्यों में को उन्होंने अपना लिया। जबकि इसके विपरीत जिन्हें जो सो कॉल्ड उच्च कुल वाले कहते हैं, वो सब कुछ तो कर रहे हैं, सातों व्यसन कर रहे हैं, तो काय का उच्च कुल। तो हमारे सिद्धांत के अनुसार उच्च कुल वाले वही हैं जो जिनका जन्म भले ही कैसे भी घर में हुआ हो, लेकिन जिनके आचरण उच्च कोटि के हों, वो ही उच्च कुल वाले हैं। जिनके आचरण निम्न कोटि के हों, वो भले ही ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जैन हो, वैश्य हो, तब भी नीच आचरणों को अपनाने के कारण वो नीच कुल वाले ही कहे जाए। कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से कुछ लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। है ना, पंडित जी ने बहुत पहले लिख दिया। आजकल आप देखते हैं ना कि ज्यादातर वो पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, नीच कुल वाले हैं, उनको रिजर्वेशंस मिल रहे हैं, उनको पढ़ाई में भी रिजर्वेशन, नौकरी में भी रिजर्वेशन, बड़े बड़े पद पर वो बैठ जाते हैं। आईएएस के एग्जाम देते हैं तो उनके बहुत पीछे उनके नंबर आते हैं, लेकिन उनको प्रायोरिटी दे करके उनको पद दे दिए जाते हैं, और जो उच्च कुल वाले हैं वो उनके अंडर में आ जाते हैं। तो लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं, तथा कुल कितने काल रहता है, पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है। इसलिए उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने के भय का, और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीच पने का दुख ही है। उच्च कुल वाले जो होते हैं, अपन को उनको उनको समझाते हैं, बेटा ऐसा काम मत करना, तुम अपन फला फला कुल के रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा काम करोगे तो अपन नीचे हो जाएंगे। वो उस समय हमेशा भयभीत रहते हैं कि कहीं मेरी संतान कहीं ऐसा कोई कार्य ना करे कि मेरा उच्च कुलपना नाश को प्राप्त हो। उन्हें इस बात की शंका भय रहती, इसका दुख बना रहता है। और अपना अभिमान दिखाने के लिए भी आपने देखा होगा कि सब बहुत से वो अ, उच्च कुल वालों ने नीच कुल वालों की पिटाई कर दी, क्योंकि वो जूते पहन के उनके सामने चल रहे थे। ऐसा बहुत सी घटनाएं आप देखो, दबंगों ने पिटाई की, वो अपने अहम बुद्धि के कारण, ये मेरे से नीचा है। और नीचे वाले इसलिए दुखी रहते हैं कि हम काश मैं भी उच्च कुल में जन्म लिया होता। तो इसलिए बोल रहे हैं, उच्च उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने के भय का, और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीचेपन का दुख ही है। इसका सच्चा उपाय यही है। क्या उपाय है? कि सम्यक दर्शनादिक द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद ना माने, तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती, ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब तो सब दुख मिट ही जाते हैं और जीव सुखी होता है ना। ये उच्च नीच कुल किसी पर्याय में मिले हैं, किसी हमारे पुण्य पाप के संयोग से, तो उसकी चिंताएं ना करना। उच्च कुल में प्राप्त हुए हैं तो उच्च कुल की मर्यादाएं बना के रखना। कहो, मुझे ऐसा स्कूल में मैंने जन्म लिया है, इसकी शान आन बना के रखना, उसकी मर्यादाएं, और जिस तरह से उच्चता प्रकट होती है उन शुद्ध आचरणों को बनाए रखना, ऐसा भाव। और नीच कुल में जो अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो सोचे कोई बात नहीं, भले ही मैं अपने किसी पाप कार्य के कारण इस कुल में जन्मा हूं, लेकिन मैं अपने उच्च श्रेणी के आचरणों के द्वारा सिद्ध कर दूंगा कि मैं नीच नहीं हूं। और वो कर भी पाता है, बजाय दुखी होने के। जो मिला है मिल गया, है ना। वो एक गाना आता है ना, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। लेकिन मुकद्दर कैसे समझ लिया? कि मैं उस मुकद्दर को अपने आचरणों के द्वारा बदलने में समर्थ हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ। अगर ये किसी कारण से मेरा जन्म इस कुल में हुआ है, तब भी वास्तव में उच्च नीच कुल की परिभाषा यही है। जिस कुल में उच्च जाति के कार्य किए जाते हैं वो उच्च कुल है। जिस कुल में नीच कार्य किए जाते हो, भले ही वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र जैन हो,
तब भी अगर उसके आचरण निम्न प्रकार के हैं तो वो नीचा कुल ही है, नीच गोत्र ही है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, उसका वर्णन किया, है ना। हमारे ये चारों घातीय कर्म के बारे में वर्णन कर दिया। वेदनी आयु नाम कर्म और वेदनी आयु नाम और ये कौन सा रह गया, गोत्र कर्म। और पर्याय की अपेक्षा से, ये कर्मों की अपेक्षा से जीवों के सुखी दुखी होने का उन्होंने बताया। अब वो पर्याय के दुख क्या है। पर्यायों की अपेक्षा, ये सारे एंगल उन्होंने लिए हैं कि जीव अलग अलग रीजन से, अलग अलग कारणों से दुखी रहता है। मुख्यतः तो दुखी ही रहता है। जो सुखी रहता है वो भी सुखाभास होते हैं, सुख वास्तव में होता नहीं। और वो दुख उसको बाई एंड लार्ज बना रहता है। वो सुखाभास भी जो हुआ तो उसको एक डर बना रहता है कि ये सुखाभास भी दूर ना हो जाए। इसलिए सदा काल मुख्यतः दुखी ही रहता है, इसलिए संसार में दुख कहा। पर्याय की अपेक्षा से कैसे है, एक इंद्रिय जीवों के दुख, है ना। एक इंद्रिय जीवों के बड़े दुख होते हैं, अपन बोलते हैं तो क्या दुख है। इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है, इसलिए अनादि ही से तो नित्य निगोध में रहना होता है। फिर वहां से निकलना हो ऐसा है जैसे भाड़ में भुंजते हुए चने का उचट जाना। जो वो वहां से निकलते ना, 6 महीने और 6 समय में 608 समय में 608 जीव, या 608 है। वो जीव निकलते हैं वहां से नित्य निगोध। तो वो कैसे निकलते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे अपन वो जो चने भूनता है ना, वो भाड़ में जो चने भूने जाते हैं, उनमें से कुछ चने जो है छटक करके दूर चले जाते हैं। वो इंटेंशनली नहीं डालता, अपने आप ही उन चनों में ऐसी योग्यता होती है कि वो भाड़ में से छिटक करके दूर हो जाते हैं। वो भाड़ के पार्ट नहीं रहते उस टाइम। उसी तरह से इतने अनादि निगोदिया जीवों, अनादि काल से आ रहा है निगोद, जो नित्य निगोद में रहने वाले अनंत जीवों में से कुछ जीव अपनी योग्यता के कारण से रेंडमली निकल करके बाहर आ जाते हैं। 6 महीने और जो 608 समय में 608 जो भी फिगर है, ठीक से देख लेना। तो उतने जीव जो निकल आते हैं तो उसका उन्होंने बताया। वो एक इंद्रिय जीव जो है वहां से निकल करके नित्य निगोद से वहां से आकर के दूसरी एक इंद्रिय पर्यायों में चले जाते हैं। जैसे जल काय के जीव बन गए, वायु काय के बन गए। ये निगोदीय जो जीव थे वो कौन से थे, वो भी एक इंद्रिय थे, लेकिन वो साधारण वनस्पति काय के जीव थे। वहां बहुत दुख पाते थे, उससे कम, थोड़ा सा कम दुख किसमें मिलता था, बाकी स्थावर में। जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है। दुख तो वहां भी बहुत है, लेकिन किंचित उनकी अपेक्षा कम है। तो वहां से निकल के जीव उनमें पड़े रहते हैं, फिर बहुत मुश्किल से फिर दो इंद्री तीन इंद्री आदि में जात्रस पर्याय में जाते हैं। तो वहां उन्होंने वही बताया, इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है, इसलिए अनादि ही से तो नित्य निगोध में रहना होता है। फिर वहां से निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में भुंजते हुए चने का उचट जाना। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है। त्रस पर्याय कितने काल की है, 2000 सागर मात्र। हालांकि सागर हमको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो जो अनंत काल है जो एक इंद्रियों में रहने का, उसके मुकाबले में ये काल चुल्लू भर है। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, एक इंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है, तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है, जो मैंने आपको भी बताया। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक मानी ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर ही है, तथा एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है।
और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते हैं। 10 पर्याय मिली 2000 सागर की। और एक इंद्रियों की पर्याय कितने कितने समय की मिली? एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। एक पुद्गल परावर्तन ही अनंत सागरों का होता है। तो क्या बोल रहे हैं? असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते हैं। इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एकेंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। आप सोच के देखना, कितनी मुश्किल, कितनी कठिनाई से मैं यहाँ आया। ये पर्याय जो मिली, इससे आप समझ लेना, अनंत अनंत सागर वर्षों तक मैं एकेंद्रीय पर्याय में रहा। वहां से निकल एक इंद्रिय में रहा। एक इंद्रिय से मेरा मतलब सारा ही आ गया, उसमें उसका भी बाई एंड लार्ज ज्यादा पोर्शन निगूद में रहा। और टोटल मिला करके उनसे निकल करके मैं अगर निकला भी तो कहाँ तक गया? जल काय के, अग्नि काय के, वायु काय के, वो एक इंद्रिय जीव बना, वहीं पड़ा रहा। वहां से फिर वापस चला गया निगोद पर। ऐसे मैंने अनंत भाव गुजारे, अनंत अनंत वर्ष गुजारे। मैं इसमें आ ही नहीं पाया, दो इंद्रियां अभाव। अनंत वर्ष लग गए मुझे यहाँ तक आने में। फिर दो इंद्रिय बना, डायरेक्ट नहीं बना। दो इंद्रिय में भी घूमता रहा कई कई अनंत वर्षों तक। तीन इंद्रिय बना, चार इंद्रिय बना। ये सब एक झटके में नहीं हो गया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा आज जो पर्याय प्राप्त की है, वो सैनी पंचेंद्रीय जीव, और उसमें भी मनुष्य जाति का मैंने प्राप्त किया। न केवल मनुष्य का, मैंने उच्च कुल में जन्म लिया। मैंने जिनेन्द्र भाषित धर्म का सानिध्य पाया। जिनेन्द्र देव की वाणी सुनने के योग्य इंद्रियों की सामर्थ्य मिली, बुद्धि मिली, और मैं रुचिवान हुआ। देशनाएं भी मिली। सब कुछ बिल्कुल मेरे अनुकूल चल रहा है। और ये सारी अनुकूलताएं इस बात की परिचायक हैं कि निकट भविष्य में न केवल मैं भव्य हूं, बल्कि निकट भव्य हूं, आसन्न भव्य भव्य हूं। प्रकृति मेरी ओर देख रही है कि इस व्यक्ति को जो कुछ मिला है, कब ये उसका उपभोग उपयोग सही डायरेक्शन में करेगा और मुक्ति को प्राप्त करेगा। सब शक्तियां मेरी तरफ निहार रही हैं, मुझे भरपूर सहयोग भी दे रही हैं। लेकिन इस पर भी मैं अगर उसका उपयोग ना कर पाऊं, तो मेरा इस दुर्भाग्य की महिमा कोई कह नहीं सकता। वास्तव में ऐसा है। ये सिर्फ समझाने की बात नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि यहाँ से मैं डिगा, इस पर्याय से मैं गया, तो अनंत भवों तक फिर से उसी चक्र में फंस जाऊंगा। तो यहाँ उन्होंने लिखा, इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एकेंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। वहां एकेंद्रीय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान। एक इंद्रिय जीव की कितनी इंद्रियां होती हैं? एक नाम लिखा है ना, एक इंद्रिय तो एक ही इंद्रिय होती है। और कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्शन इंद्रिय, यानी ये शरीर। उसी से बेचारे को सब ज्ञान संज्ञान लेना है। तो एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान, और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान, तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, है ना, अपन ने चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन पढ़ा था ना। तो चक्षु दर्शन में तो इनके आंखें हो जा उत्पन्न हो जाए, उनको चक्षु दर्शन। इनको विचारों को तो एक ही इंद्रिय मिली ना, तो वो इंद्रिय के माध्यम से ही किंचित जो उनको आभास होता है, वो अचक्षु दर्शन में आता है। एक स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिनके द्वारा शीत उष्ण आदि को किंचित जानते देखते हैं। उसी से आवाज रहता है, गर्मी है कि सर्दी है कि आग जल रही है कि क्या हो रहा है, जानते हैं बस। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते।
और विषयों की इच्छा पाई जाती है जिससे महादुखी है। आप बोलोगे कि एक इंद्रिय जीव के काय की विषयों की इच्छा? उनकी जो इच्छा है वो एक इंद्रिय के माध्यम से, अंदर तो आत्मा तो वही है ना। और आत्मा कैसी है? मिथ्या दर्शन से युक्त है, जैसी हमारी अभी भी है। तो मिथ्या दृष्टि जब तक जीव है तब तक उसकी इच्छाएं अनंत होती ही रहती हैं, भले ही उसको एक इंद्रिय का शरीर मिला। वो जानता नहीं है कि उनका वो कैसे करना है, वो इच्छाओं को अलग करके भी नहीं देख पाएगा। लेकिन केवल ज्ञान गम्य है कि उसके अंदर में ये सब इच्छाओं का भवंडर चलता रहता है। विषयों की इच्छा पाई जाती है जिससे महादुखी है, तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है ना। अपन तो मान ही रहे हैं, जब हमको भी अभी मिथ्या दर्शन काफी कुछ बना हुआ है। उस अपेक्षा तो वो वैसा तो नहीं है, लेकिन है ना। कुछ अपेक्षाओं से तो एक जैसा ही है, कुछ अपेक्षाओं से थोड़ा अलग है। मिथ्या दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं। एकेंद्रीय जीव जो करते हैं वही हम भी कर रहे हैं। जो पर्याय मिली है, जो शरीर मिला है, वही तो मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। जो वो सोचते हैं ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ, जबकि मैं उनके मुकाबले में अनंत गुना ज्ञानी हूँ। वो बेचारे शास्त्र क्या पढ़े हैं, वो बेचारे क्या देश ना सुने, जब हम जैसे संपूर्ण अंगों से युक्त व्यक्ति समस्त बुद्धि के प्राप्त होने के बाद भी इस तरह का चिंतन नहीं कर पाते, वेद विज्ञान नहीं कर पाते। उन एकेंद्रीय विचारों का क्या कसूर? हाँ, उनको तो बस ही करुणा आती। तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं कि मैं तो जैसा पर्याय में दिख रहा हूँ वही मैं हूँ। अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? एक इंद्रियों की। लेकिन क्या मेरे ऊपर लागू नहीं होती? मेरे ऊपर लागू इतना होती है कि शक्ति तो है, उनके तो शक्ति भी नहीं। विचार करने की शक्ति ही नहीं, हमारे पास तो शक्ति भी है लेकिन हम वैसा, या तो वैसा विचार करते ही नहीं है, या अपने मिथ्या दर्शन के द्वारा उस तरह के विचार को सही मानता भी नहीं हूँ। विचार तो कर सकता हूँ, शक्ति तो है, लेकिन करता ही नहीं। तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणमित होते हैं। चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधाधिक कषाय रूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण नील कापोत यह तीन अशोलेशा ही कही हैं, और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक इंद्रिय जीवों की। क्या बात करी? चारित्र मोह के उदय से। पहले तो बताया दर्शन मोह के उदय से वो उस शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, और चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणमित होते हैं। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो? वो एक इंद्रिय जीव क्या कर लेंगे क्रोध होकर, क्रोधित होकर के? वो कैसे क्रोधित होंगे? ना तो उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें हैं जैसे हमारी हैं जो गुस्से से लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, उनका क्या है? उनको तो क्रोध आदि कहाँ आएगा? तो क्रोध आदि अंदर से स्वभाव में होता है, भावों में होता है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। तो क्रोध आदि उसके भाव भाव है। चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणमित होते हैं वो एक इंद्रिय जीव, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण नील कापोत ये तीन अशुभ लेशा ही कही हैं, और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। वहां कषाय तो बहुत हैं, और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। जैसे कि मनुष्य पर्याय में हम बहुत दुखी हो रहे हैं कि देखो कैसा जो है हमारा शासक है, किस तरह से हमको छोड़ दिया है। यहाँ ना हमें भोजन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, और हमारे जो है छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। सब चारों तरफ प्रतिकूल वातावरण है, और ऐसा गुस्सा आता है कि इन शासकों को उठा करके ये सजा दे दूं, उनको ये कर दूं। बहुत तीव्र गुस्सा, लेकिन हम कर नहीं पाते कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
लेकिन हम विचार कर सकते हैं कि कैसे हम छटपटा रहे हैं। तो वो जो हमारा जो लाचारीपन है, जिसमें हम कुछ ना कर पा रहे हैं, लेकिन मन ही मन बहुत सारे चिंतन कर रहे हैं, खोटा चिंतन कर रहे हैं, दूसरों को सजाए देने का भाव कर रहे हैं, वो सब ही दुख का कारण बनता है। वहाँ कषाय तो बहुत है, और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। जब हम पंचेंद्रिय जीव होकर के हम भी कई जगह लाचार हो जाते हैं, कुछ शक्ति हमारी प्रकट होती नहीं है, बस दुखी होते रहते हैं, तो उन एकेंद्रीय जीवों का क्या करें, जो तो बेचारे किसी तरह से शक्ति जिनके है ही नहीं। हम तो किंचित सोचते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ, किसी से कह सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वचनों से बोल सकता हूँ। वह ना तो मन है, ना वचन है, ना काया। काया है तो एक इंद्री वाली। यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा है, फिर वे कषाय क्या कषाय करते हैं। देखो जो मैंने आपसे कहा कि कोई पूछ सकता है कि जिनके ज्ञान ही इतना सा है, वो क्या कषाय कर लेंगे। ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कषाय करते हैं। समाधान है, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कषाय हो। ज्ञान तो जितना क्षोभक्षम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एक इंद्री के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय का होना माना गया है। आप बोलोगे साहब जो कोई अंधा है, कोई बहरा है, तो उसको बहुत सी बातें सुनाई नहीं पड़ती, तो इसलिए उसको गुस्सा भी कम आता होगा। कोई गालियां दे रहा है उसके पास खड़े होके, वो सुनाई नहीं पड़ रही उसको। अंधा है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कितने शत्रु सामने खड़े हैं, वो क्या क्या उसका उपहास उड़ा रहे हैं, तो ये सब नहीं देख पाता, इसलिए वो अपेक्षाकृत कम कषाई होगा। ऐसा कोई सोच सकता है क्या। बोलते हैं कि वो अंधा हो या बहरा हो, क्योंकि ये तो आंतरिक दशाएं हैं। जो उस अंधे बहरे को हो सकता है पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति से भी ज्यादा कषाय हो। सबसे बड़ी कषाय तो इसी बात की है उसको, कि उसके वो अंग उपांग पूरे क्यों नहीं है, बाकी लोगों को कैसे मिले हुए हैं। वो लोगों से कहता है, चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, अरे तुम इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, बहरे हो क्या। वो बहरा खुद रखा है। तो उसकी जो दशाएं होती हैं, उन दशाओं में बहुत कषाय भरा होता है, अंधा बहरा होने के बावजूद भी। यानी उन अंगों की कमी या कमजोरी के कारण उनकी कषाय में मंदता नहीं होती। उसी प्रकार से जो एक इंद्रिय जीव है, भले ही उसको इंद्रियां एक ही मिली हो, लेकिन कषाय प्रचुरता से पाए जाते हैं। ठीक है सर। तो अभी ये थोड़ा सा हमारा और चलेगा आगे, एक इंद्रिय का कल और चलेगा, तो इसलिए अपन अभी इसको यही समाप्त करेंगे। कल अपन इससे आगे की टॉपिक करेंगे। आज लोग बहुत कम आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। तो ये विषय तो बिल्कुल सिंपल था मेरे हिसाब से। किसी का कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। क्या शरण जी कुछ है शंका किसी को। ये संख्या यही थी, वो पहले भी क्वेश्चन आया था कि जो एक एक द्रव्य हैं या जो दो पंचेंद्रिय हैं, इनको मन नहीं है तो इनको कसाय कैसे बढ़ेगी। इनकी तो जो पर्याय भाई, जो पर्याय की कसाय वही रहेगी, बाकी ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्लेरिफाई किया है कि केवल ब्रह्म ज्ञान है कि कसाय सबको ही, चाहे एक इंद्रिय हो चाहे वो, सबको कसाय रहती है। उनकी कसाय की विभिन्नता हो सकती है लेकिन कसाय रहती है जो। बहुत ज्यादा रहती है, अच्छी हाँ। खासी रहती है। हाँ। ठीक है सर। क्या ललित जी, कोई प्रश्न आया। तो मतलब ये उदाहरण हम सोचते थे कि भाई कि एक इंद्री दो इंद्री बन गए तो उस पीरियड में हमारी कसाय कम हो जाएगी, हमारे कुछ कर्म कम हो जाएंगे, वो भी कटने वाले नहीं है। हाँ, 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 हाँ। ठीक है ना, इसलिए तो बोले कि उनकी तो लेशाएं जो सबसे खोटी निकृष्ट लेशाएं होती हैं, कृष्ण नील कापोत, वो उनके पाई जाती हैं। और जबकि मनुष्यों के छहों कषाय पाई जाती हैं, हाँ। छहों लेशाएं पाई जाती हैं, ऊपर की लेशाएं भी होती हैं, पीत पद्म और शुक्ल भी पाई जाती हैं। तो जो भी पंचेंद्री भी आप यदि आप देखोगे जिनके मन नहीं है ज्यादा, लेकिन वो एक ही दो ही चीज में लगे रहते हैं, या तो वो खाने में लगे रहते हैं या फिर वो प्रजनन में लगे रहते हैं, दो ही काम में रहते हैं। और उनको कोई तीसरी चीज आती नहीं, उसी के पीछे घूमते रहते हैं। पूरी दुनिया उनकी उसी के पीछे लगी रहती है पूरी। और उसी के लिए वो भ्रमण करते रहते हैं सब जगह, या तो खाने के लिए भ्रमण करते हैं या प्रजनन के लिए भ्रमण करते हैं।
किसकी बाकी बात कर रहे हैं? मैं तिरंज की बात कर रहा हूँ। त्रिंचों में, हाँ। हाँ, तो तिरंजियों में यदि देखा जाए तो उनका पूरी पर्याय या तो खाना ढूंढने और खाने में, या फिर प्रजनन में, दो ही चीज में लगी रहती है। यस यस बाकी यस। और कोई उनके पास में और कोई काम नहीं होता। पंचेंद्रिय है ना, पंचेनी पंचेंद्रिय है, वो सब बड़े बड़े जो पशु हैं, हम्म। तो उनका भी यही लिमिटेशंस है, आपने सही कहा। तो अभी उनका भी जो आएगा, एक इंद्रिय जीवों का दुख हमने पढ़ा है, अभी और जारी है उसके, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर मोस्टली निगोद में रहता है, तो इसलिए उसका वर्णन बहुत विस्तार से उन्होंने किया। निगोद या एक इंद्रिय जाति में हम ज्यादातर रहते हैं, तो रहे आए हैं, और यहाँ से अगर फिसल गए तो उसमें है ना पूजन में लोभ अवस्थे देव एक इंद्रिय भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। यानी देव गति से उतनी ऊपर से आदमी छलांग मार के एक इंद्रिय बन जाता है। कितनी सी देर की बात है, मतलब जरा से भाव खोटे किए और अगली जो पर्याय का जो बंद हुआ वो एक इंद्रिय का हो जाता है। तो चलिए, ये सब जो हमको बहुत सारी बातें नहीं मालूम थी, हम ये नहीं समझते थे कि एक इंद्रिय जीव दुखी रहता है या सुखी रहता है, उसकी ज्ञान की कमी होना उसके दुख में सहायक है कि सुख में सहायक है, उसकी लेशाएं कैसी रहती हैं, उसको किस बात की कषाय रहती है, इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपको आज मिला होगा। कल अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न मुझे नहीं लग रहा, आज सब पता नहीं संडे बनाने चले गए लोग। हाँ, डिवीजन साहब कब आ रहे हैं? आने वाले थे तो कल तक आ जाएंगे। हाँ? हाँ, आरपीएन सब भी नहीं शाम, है और आज सिविजन भी आने नहीं का है। था शायद उनका, 3 दिन के लिए क्या क्या गए थे, मुझे एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। दो अपने परमानेंट वाले नहीं है, सिविजन साहब और आरपीएन साहब। हाँ, बहन जी आरपीएन भी साहब, आजकल नहीं आ रहे ना, बहन जी। राहुल बहन जी भी नहीं आई। हाँ, वो तो हमें वो भी हमेशा आती थी। हाँ, वो तो मुझे अपने पता नहीं है, कुछ कारण हुआ। हाँ, क्या बाबूजी कहाँ भेज दिया सबको आज? अरे बाबू जी कहाँ भेजेंगे भैया। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, विषय बहुत स्मूथ चल रहा है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। क्या नरजी, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं ना समझने में? जी नहीं जी, ठीक है सब समझ में आ रहा है। चलिए, निर्वाणी स्तुति करेंगे, कल अपन इसको और कंटिन्यू करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है। स्यों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही दिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।